हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल्स। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक सोलोली पर्पस है कि मैं उन बच्चों को ये मैसेज कन्वे कर पाऊँ कि जो ग्रुप सी में किसी ना किसी पॉइंट से मिस कर गए हैं, उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली है ये, और उन बच्चों के लिए है जो कहीं बाहर से देख रहे हैं, जैसे कि जो दिल्ली के बॉर्डर के एरिया में है। एक्चुअली ये वैकेंसी जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के लिए में आई है, जो दिल्ली के आसपास के एरियाज़ में रहते हैं, जैसे राजस्थान में जो रहते हैं, हरियाणा में तो जो रहते ही हैं वो, और मैं बात करूँ यूपी में जो रहते हैं वो बच्चे, वो तो जो बॉर्डर लाइन पे रहते हैं ना आसपास दिल्ली के, और दिल्ली के तो स्पेसिफिकली हैं ही बच्चे, उनके लिए भी है। तो ये वैकेंसी उनके लिए हेल्पफुल है। और दिल्ली गवर्नमेंट की जो जॉब होती है ना वो बहुत बेस्ट होती है, मैंने की हुई है पहले भी। सबसे अच्छी जॉब होती है, आपको एनवायरमेंट एम्बियंस सबसे अच्छा मिलेगा। यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन से चीज़ें चलती हैं। यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई फालतू की मतलब आपको टेंशन नहीं होती, जैसे किसी भी चीज़ की रैशनलाइजेशन से कुछ और है। यहाँ पे कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं है, आपको सिस्टमेटिक तरीके से अपनी नौकरी करनी है और अपने घर आ जाना है। आपको इतनी अच्छी होती है। और पे स्केल तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि दिल्ली में जो मिलता है वो बाहर स्टेट में नहीं मिलता। हालांकि यूटी है, लेकिन रूल सारे, एक तो सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पे HRA बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, यहाँ पे इस जॉब में मैं आपको ऐसी वैकेंसी दिखाऊंगी जो यहाँ हरियाणा गवर्नमेंट में ग्रुप सी की हैं, लेकिन दिल्ली में उनको ग्रुप बी में कंसीडर कर रखा है, सेम वैकेंसी। और आपको इतना ही पढ़ना है जितना आपने यहाँ पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको उतना ही पढ़ने के बाद, और ये उन बच्चों के लिए भी है जो इस बार ही बहुत अच्छा स्कोर किया जिन्होंने, और उनका लग रहा है कि हर पोस्ट में हो जाएगा। तो मैं उनको ये कहूँगी, अगर आपने यहाँ इतना अच्छा स्कोर किया, एक बच्चे का मैं देख रही थी DST की कैटेगरी में बहुत अच्छे मार्क्स थे उसके, और जबकि हार्ड शिफ्ट में उसका एग्जाम था, तो मैं ये कहूँगी कि आप इन जॉब की बजाय आप यहाँ आइए, दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब कीजिए आप। ये बहुत ही अच्छी नौकरी है, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए नहीं बने। सेम मेहनत करके अगर आप ग्रुप बी पे जा रहे हो ग्रुप सी से, तो ऑब्वियसली यू मस्ट गो फॉर ग्रुप बी ना। तो ये सब देख के देखेगा। हालांकि इसमें वैकेंसी कम आई है, लेकिन इतनी ही आती है दिल्ली गवर्नमेंट में, कोई ज़्यादा नहीं आती। बट आपके अंदर पोटेंशियल है तो यू मस्ट गो, मैं यही कहूँगी। और जो राजस्थान वाले बच्चे हैं, बॉर्डर लाइन पे आप कहीं भी दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग ले सकते हो, आप अप डाउन भी कर सकते हो। और यूपी वाले बच्चे भी यही है कि वो अप डाउन कर सकते हैं जहाँ जहाँ बॉर्डर है। दिल्ली में आपको क्या है ना कि ऐसे कहीं भी पोस्टिंग नहीं मिलती मुँह उठा के, आपको डिस्ट्रिक्ट भरवाया जाएगा जब आप फॉर्म भरेंगे। तो जो दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट आपके एरिया के नज़दीक लगता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करिए, आपको वहीं पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। तो और आप पूरी लाइफ अपने डिस्ट्रिक्ट में ही सर्कुलेट होते रहते हैं, कहीं के ट्रांसफर जो होता है। तो और ट्रांसफ़र की हालांकि वहाँ पे इतना हार्ड एंड फास्ट रूल अभी नहीं है कि हरियाणा में जैसे कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी है, 3 साल के बाद आप यहाँ नहीं रह सकते, 5 साल के बाद तो आपको जाना ही पड़ेगा। ऐसा वहाँ पे अभी इतना हार्ड एंड फास्ट रूल है भी नहीं। और सैलरी तो बहुत ही हैंडसम होती है, क्योंकि HRA वहाँ का बहुत ज़्यादा, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है। आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। आप ऐसे एक स्टेट की, एक एरिया के एक मानसिकता के अंदर नहीं रहेंगे आपको वहाँ मल्टी डाइवर्सिटी मिलेगी, मल्टी लिंग्विस्टिक लोग मिलेंगे, मल्टी कल्चरल लोग मिलेंगे, क्योंकि हर कल्चर के लोग दिल्ली में रहते हैं। तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। बस इस पेपर की यही थोड़ा सा मैं ड्रॉबैक कहूँगी। हरियाणा में क्या ऑफलाइन एग्जाम होता है, तो इतनी टेंशन नहीं होती है एग्जाम को करने की। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली में एग्जाम होता है वो CBT होता है, और CBT तो हम कर लेंगे, लेकिन CBT के साथ साथ इसमें क्या होता है ना कि इसमें सेक्शन वाइज बटी होती है सारी चीज़ें। और एक सेक्शन अगर आपने 20-20 क्वेश्चंस का होता है, एक सेक्शन अगर आपने कंप्लीट कर लिया, अगर आप जब इसको सबमिट करेंगे तभी आप नेक्स्ट सेक्शन पे जा पाएंगे। और अगर आपने ये सबमिट कर दिया और आप इस सेक्शन पे मूव कर गए, तो आप बैक वाले सेक्शन पे नहीं जा सकते। पूरा पेपर में आपको बैक जाना ही नहीं है, मतलब बैक इसमें अलाउड ही नहीं होता। तो और आपने अगर छोड़ दिया, आप नेक्स्ट सेक्शन पे जंप कर गए, तो वो आपका छूट गया। और आप नेक्स्ट सेक्शन पे जंप भी तभी कर पाओगे जब आप उसको सबमिट कर देंगे फर्स्ट सेक्शन को। तो बस इसमें ये थोड़ा ड्रॉबैक होता है। तो आपको मतलब उसी टाइम ऑन द स्पॉट ही डिसीजन लेना है क्वेश्चंस के बारे में कि करना है कि नहीं करना, और इसको स्किप करना है, तो ये परमानेंटली आपसे स्किप हो गया फिर। बस थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है, लेकिन मैं कहूँगी इंटेलिजेंट पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, अगर आपको आता है तो। और दूसरा, इसमें थोड़ा एज का कंसर्न रहता है कि एज दिल्ली में 30 ही है जनरल के लिए, बाकी बच्चों को रिलैक्सेशन मिलता है। और फीमेल के लिए इसमें स्पेसिफिकली 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। कई वैकेंसी में, सब में नहीं है, कई में है। मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी आपके काम की है और किस में आपको जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, आप कुछ भी देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो। उसके बाद वैकेंसी की ओपनिंग डेट 18 है और इसकी क्लोजिंग डेट 19 सितंबर है, ठीक। तो चलिए कौन कौन सी रिक्रूटमेंट आई है देखेंगे हम। जैसे स्टैटिस्टिकल क्लर्क है, ऑल द वैकेंसी जनरल की 3 है, OBC की 4 है, टोटल इसमें 11 वैकेंसी है। लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन है, नीचे आपके पास मैथ्स होना चाहिए, ठीक है, या फिर स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे उन्हीं PDF में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी, आप देख लेना। लेकिन अभी मैं यहाँ पे उन्हीं वैकेंसी की बात करूंगी जिनका अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी की हम क्वालिफिकेशन नीचे देखेंगे।
देखो मैं इसकी बात करती हूँ, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की एमसीडी के अंदर जॉब है, ग्रुप सी की है यहाँ पे। और जो यहाँ ग्रुप सी की है ना, उसको वहाँ के ग्रुप सी से कंपेयर मत कीजिएगा, वहाँ के ग्रुप सी की सैलरी बहुत ज़्यादा होगी यहाँ के ग्रुप सी के कंपैरिजन में। तो ये हेल्थ इंस्पेक्टर की है, यहाँ पे ये वैकेंसी की इसकी बाइफर्केशंस है। अब इसके लिए मैं आपको क्वालिफिकेशन दिखाती हूँ क्या है। देखो नीचे असिस्टेंट इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन देखिए क्या है, ये रही। आपने 12th कर रखी हो, ठीक है। 12th के बाद आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर का अगर डिप्लोमा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। बस इसके सिंपल सी यही क्वालिफिकेशन है। और इसमें वैकेंसी की ये है 36 यूआर के। 36 एक अच्छा अमाउंट है, आप ये मत सोचे कि 36 वैकेंसी कम है। बाकी कैटेगरी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं इसमें कितनी है। और ये आपका पे लेवल है, लेवल 4 की है ये, यहाँ पे ग्रुप सी के अंदर है लेकिन लेवल 4 की पोस्ट है, इनिशियल है। और इसकी एज लिमिट ये 18 से 27, इसको देख के आप फिल करिएगा अपने फॉर्म को, 18 से 27। ऑल्दो अगर आप एमसीडी के एम्प्लॉय हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी अकॉर्डिंग टू जो उनकी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग। और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय आप सेम डिपार्टमेंट के अंदर, तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को मैक्सिमम 5 ईयर्स का बेनिफिट मिलता है, लेकिन आपने एटलीस्ट 180 दिन वहाँ पे काम किया हो। जैसे कि मान लो इसमें 18 से 27 है एज, या मैक्सिमम 27 है, तो इसमें 5 साल और जोड़ लीजिए, 32 हो गया। तो यानी 32 तक अगर आप हैं अभी और आपने एक बार भी रिलैक्सेशन नहीं लिया है, तो आप चाहते हो कि मैं इस बार इसको अवेल करूं, तो आप ये अवेल कर सकते हैं। लेकिन आपने 180 दिन लगातार गवर्नमेंट के अंदर काम किया, बस ये कंडीशन है इसकी। तो ये सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में था। चलिए और दिखाती हूँ मैं आपको जो आपके काम की हैं। ये भी आप मैसोन वाला देख लीजिए, इसमें डिप्लोमा चाहिए, इसमें भी ठीक ठाक पोस्ट है, 27 पोस्ट हैं यहाँ पे। असिस्टेंट सिक्योरिटी, ये देखो जेई की इलेक्ट्रिकल। जो बच्चे यहाँ जेई से मिस कर जाएंगे तो मैं कहूँगी ये फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, सेम ही सिलेबस है, ठीक है। वैकेंसी देख के मत घबराएगा कि अब तक आप ही हों 1 और 3 बच्चों में। और ये देखो ग्रुप बी की है, रेडियोलॉजी की, टेक्निकल सुपरवाइजर। ऑब्वियसली इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। नायब तहसीलदार देखो ग्रुप बी में आई है, बस पोस्ट 1 है तो इसके पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये ग्रुप बी की है, इसमें भी 6 पोस्ट हैं, तो थोड़ी ज़्यादा पोस्ट की मैं आपको और दिखाती हूँ। ये देखो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जो यहाँ पे एएसपी एसपी ग्रुप सी में कई बच्चे लगे हुए हैं दिखाते हैं ना अपने आप को, वो यहाँ पे ग्रुप बी की है, लेकिन सेम पोस्ट ग्रुप सी की है हरियाणा में, लेकिन वो सेम पोस्ट दिल्ली में ग्रुप बी की है। और सेम सिलेबस है, कुछ ऐसा अलग आपको नहीं पढ़ना है इसके लिए। तो मैं कहूँगी कि जिन बच्चों का यहाँ मिस हो गया या फिर जो यहाँ पे अच्छे मार्क्स लेके आए उनको भी जाना चाहिए। आप देखो ना, आप सेम पढ़ाई में ग्रुप बी में जा रहे हो और दिल्ली के अंदर आप जा रहे हो, ठीक ठाक वैकेंसी इसके अंदर 38 जनरल में है, बाकी कैटेगरी की बाइफर्केशंस है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इन दिल्ली प्रिजन्स, ये डिपार्टमेंट है इसका। देखो मैं इसको क्वालिफिकेशन दिखाती हूँ आपको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की। वेट अ सेकेंड, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट दिल्ली प्रिजन, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन देखिए, आपने इसमें ग्रेजुएशन कर रखी हो, सिंपल। देखिए यहाँ भी ग्रेजुएशन ही है, वहाँ दिल्ली में भी ग्रेजुएशन ही है। बस इसमें ये फिजिकल स्टैंडर्ड है, अगर आप इन पे अगर आप यहाँ पे कंप्लीट उतर पाते हो खरे, तो ये आपके लिए ही है। ये मेल के लिए है आपका, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और ये फीमेल के लिए है आपकी। और फिजिकल इसमें फिर पीईटी होगा, 1600 मीटर की रेस होगी, ठीक है। 6 मिनट 30 सेकेंड की वो रेस है, ये भी आप देख लीजिएगा। ये फीमेल के लिए है आपका। हाई जंप लॉन्ग जंप वगैरह इसमें होंगी, मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। और इसमें डिजायरेबल है, देखो जिन बच्चों ने अगर ये डिग्री कर रखी है तो प्रेफरेंस मिलेगी, मतलब कंपलसरी नहीं है, नेसेसरी नहीं, डिजायरेबल है कि आपने मास्टर डिग्री क्रिमिनोलॉजी में कर रखी हो, सोशियोलॉजी में एमए हो, सोशल वर्क में हो, या फिर आपने एमएससी साइकोलॉजी कर रखी हो, तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगी। लेवल 6 की पोस्ट है ग्रुप बी की, ठीक है। ये आपका पे स्केल है 35,400 से 1,12,400। और एज इसमें मैक्सिमम कितनी है आपकी? एज 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसमें 30 तक है आपका। रिलैक्सेशन आपको पता ही है, गवर्नमेंट सर्वेंट हो आप तो आपको 5 साल की मिलेगी अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। और आप अगर कॉन्ट्रेक्चुअल हैं तो आप एक बार ले सकते हो 5 साल तक, कभी भी 180 दिन आपने उसके अंदर काम किया हो, ठीक है। 1-2 स्पेशल एजुकेटर की हैं, देखो मैं इन बच्चों स्पेशल एजुकेटर की दिखाने का मेरा मोटो ये है कि अगर अभी आपकी एज कम है और आप चाह रहे हो कि मैं किसी भी फील्ड में गवर्नमेंट जॉब लगूं, आपने अभी मान लो ग्रेजुएशन कर ली है, आपका मन है, तो अगर आपको टीचिंग की साइड जाना है तो मैं कहूँगी आप बीएड अगर करना चाह रहे हो तो बीएड आप करिए स्पेशल एजुकेशन से, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये अमर्जिंग फ्यूचर है। अभी इसमें इतना ज़्यादा मतलब
बाढ़ नहीं आई है जैसे बाकी नौकरियों में आ चुकी है ना, कि बच्चे कोई मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो। इसमें अभी अभी शुरुआत हुई है, बहुत सारी गवर्नमेंट ने तो इसको शुरू ही नहीं किया। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट शुरू कर चुकी है स्पेशल एजुकेटर्स की, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे केवीएस और एनवीएस नहीं शुरू किया। हरियाणा गवर्नमेंट में भी सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअली लगाए अभी, जस्ट देखने के लिए कि ये कितना सक्सेस हो पाता है गवर्नमेंट के लिए। तो अभी वैकेंसी आनी शुरू होंगी। तो अगर आप ग्रेजुएट हो और आप चाहते हो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना, तो आप बीएड भी कर सकते हो, लेकिन बीएड करना स्पेशल एजुकेशन से। स्पेशल एजुकेशन क्या होती है? ये उन बच्चों के टीचर्स होते हैं जो बच्चे डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए होते हैं। जैसे आप अलग अलग उसमें आपको फील्ड मिलेगी कि आपको किसके अंदर करना है। मैं भी अपनी दिखाऊंगी क्वालिफिकेशंस के अंदर इसमें कौन कौन से होते हैं। तो आपको अगर करनी है बीएड, स्पेशल एजुकेशन से करिएगा। और उन बच्चों के लिए भी फ्यूचर है जो बीएड कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने बीएड जर्नल से कर ली, स्पेशल से नहीं करी। जो बीएड हम सब करते हैं जर्नल, जो हम सारे करते हैं अपने सब्जेक्ट से, अगर जर्नल से कर लिया है तो 1 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा होता है। वो मैं आपको भी दिखा दूंगी कौन सा होता है। आपके पास टाइम है, आपकी एज है, तो मैं कहूंगी आप वो डिप्लोमा कर लीजिए, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी तो कॉन्ट्रेक्चुअल लगाए हैं। अगर सक्सेस हुआ तो पक्का परमानेंट वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेंगी आगे। और दिल्ली गवर्नमेंट में तो आती ही रही और आती ही रहेंगी। ऐसे ही केवीएस और एनवीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनमें भी आएंगे, क्योंकि उनमें अभी तक नहीं आई है स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कंपल्सरी हो गया कि हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होना ही चाहिए, स्पेशल बच्चों के लिए जिनको स्पेशल नीड की अटेंशन है। तो चलिए मैं आपको स्पेशल एजुकेटर की जॉब के बारे में थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये रही 24 नंबर पे है। टीजीटी डीओई के अंदर आती है, डिपार्टमेंट है दिल्ली के अंदर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, टीचिंग का डिपार्टमेंट है। देखिए ग्रुप बी की पोस्ट है यहाँ पे। तो इसकी क्वालिफिकेशन मैं आपको दिखाती हूँ 24 पे। जस्ट ए सेकेंड। ये लाइब्रेरियन की है, ऑल द पोस्ट एक ही आई है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। ये रहा टीजीटी डीओई के अंदर स्पेशल एजुकेटर है। तो देखिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है इसके अंदर। या तो आपने मतलब ग्रेजुएशन तो आपने करी रखी हो, ठीक है। सेकंड क्या है कि या तो आपने बीएड कर रखी हो स्पेशल, जिन्होंने नहीं करी है वो बच्चे ये बीएड करें, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन। और अगर आपने बीएड जर्नल कर रखी है तो आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें? स्पेशल एजुकेशन में। या फिर आपने बीएड कर रखी है तो डिप्लोमा 2 ईयर्स का भी होता है। अगर आपने 2 या 1 में से कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं। या फिर बीएड जर्नल के साथ साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी पीजी कर रखी है, किसमें? स्पेशल एजुकेशन में, यानी पीजी पीडी आपके पास है तो आप एलिजिबल है। या फिर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन, ये तो है ही, बीएड स्पेशल एजुकेशन कर ली और पीजी भी आपने स्पेशल से ही कर ली तो आप एलिजिबल हैं ही। और या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा है पीजी स्पेशल एजुकेशन में, किसमें? मेंटल रिटार्डेशन में। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो मेंटल रिटार्डेड होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है, मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो मूव नहीं कर पाते हैंड्स को, या फिर कोई और उनके अंदर मतलब मूवमेंट से रिलेटेड जो भी डिसेबिलिटी होती है वो सारी की सारी। या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटी हो, सेरेब्रल प्लासी भी एक डिसेबिलिटी होती है, लोकोमोटर इंपेयरमेंट आ गया। देखो कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो विजुअल इंपेयरमेंट के होते हैं, जो अच्छे से देख नहीं पाते, उनके लिए। कई बच्चे डीफ होते हैं, उनके लिए। तो ये सारे डिप्लोमा हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपने बीएड जर्नल कर रखी है तो आप इनमें से कोई एक डिप्लोमा भी ले सकते हैं, आपके पास टाइम है। अभी दिल्ली ने निकाली लेकिन बाकी सबने नहीं निकाली है। और ये सेम, ये तो है टीजीटी का, सेम ये पीआरटी लेवल पे भी होता है। पीआरटी का भी ऐसा ही होता है, पीआरटी में भी स्पेशल टीचर्स होते हैं प्राइमरी के बच्चों के लिए। तो आप अगर आपने जेबीटी कर रखी है तो जेबीटी में आप प्राइमरी लेवल का कोई स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा कर लीजिए। या फिर आपने नहीं करी है जेबीटी, 12th आप पास आउट हो, आप चाह रहे हो कि मैं जेबीटी करूं, तो आप फिर स्पेशल से ही कीजिएगा जेबीटी, ठीक है। अगर आपने जनरल से कर रखी तो आप कोई डिप्लोमा कर लीजिए, आपने नहीं कर रखी तो आप स्पेशल से ही कीजिएगा जेबीटी, इनमें से किसी एक में कीजिएगा आप। तो ये उन बच्चों के लिए है। इसमें लेकिन कंपलसरी ये है कि आपने सीटेट दे रखा हो। सीटेट बहुत आसान होता है, सीबीएसई कंडक्ट कराती है, एनसीईआरटी से ही पूरा का पूरा एग्जाम होता है। एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ेगा 6 to 8 की, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आती हूँ जनरल जो बच्चे जैसे अभी हरियाणा में सीटें क्यों हैं, तो ये देखो फॉरेस्ट गार्ड की ठीक ठाक वैकेंसी है इसमें। यूआर की 19 है, ओबीसी की 18 है, एससी हैं, एसटी 5, ईडब्ल्यूएस, तो टोटल हो गई 52 वैकेंसी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? 12th आपने पास करी हो, और ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है जो कि अपने हरियाणा में भी होगा तो ये बाहर भी होगा। इसकी एज क्या है? 18 से 27 है, ठीक है। तो आप अगर वहाँ कहीं ना कहीं मिस कर गए हैं तो आप ये वाला फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, फॉरेस्ट गार्ड वाला। एक और थी कंप्यूटर ऑपरेटर की, मैं वो दिखा देती हूँ आपको। केयर टेकर की भी ठीक ठाक वैकेंसी आई है, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। एक सेकंड मैं आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भी दिखा देती हूँ। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर
इसमें तो वैकेंसी एक है, तो ये मिस कर सकते हो आप। तो ये सारी वैकेंसी हैं, इसमें देख लीजिएगा जो आपके क्वालिफिकेशन से मीट करती हो, चाहे एक हो चाहे दो हो, कोई भी वैकेंसी हो, मैं कहती हूँ आप सब फिल कीजिएगा, सब के सब फिल कीजिएगा। अगर आप अभी स्ट्रगलिंग फेस में हैं और आप बहुत सारे एग्जाम दे रहे हो, कुछ पता नहीं है कि आपका कब तुक्का बैठ जाए, तुक्का नहीं कह सकते, मतलब रॉन्ग वर्ड है, लेकिन ये देखो जेई मैकेनिकल की है, लेकिन आप मतलब इन द सेंस आप अगर प्रिपरेशंस कर रहे हो, कंटिन्यू हार्ड वर्क हो, तो किसी ना किसी जॉब में जरूर होगा। लेकिन आप अगर फॉर्म ही फिल नहीं करोगे, आप जाओगे नहीं, आप स्ट्रगल ही नहीं करोगे, आप एग्जाम नहीं दोगे, तो फिर आप कैसे सक्सेस हो पाओगे। तो सिर्फ सीईटी में मिस कर गए हो, तो मैं उनके लिए यही कहूंगी कि आप सीईटी के पीछे मत भागिए, चारों तरफ के आप पेपर दीजिए, आपको जो भी जॉब सही होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट आपको साइंस की वीडियो मिल जाएगी, रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं साइंस के लिए, ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।